नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों आज जो है आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए जिसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिंबल यूज़ होते हैं वो आपका पार्ट 3 जो है वो अपने इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। इसके जो 2 पार्ट है वो हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनके जो वीडियो है वो आपको लास्ट के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और इसकी जो है 2 या 3 जो पार्ट है वो आगे और आने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग लगभग जो है 150 सिंबल के करीब जो है कवर करने वाले हैं। आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 150 सिंबल में से आते हैं, इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे और आपके क्वेश्चन पेपर में अगर इनमें से कोई सिंबल आता है तो आप आराम से बना पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको 20 सिंबल करवाने वाला हूं, जिसके अंदर ज़्यादातर जो आपको मीटर के जो है सिंबल वो करवाने वाला हूं, क्योंकि पीछे के जो है वो हमने गेट, डायोड, ट्रांजिस्टर, इसके अलावा जो है बहुत सारे सिंबल जो है ट्रांसफार्मर वगैरह के वो हमने पीछे की वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। अभी जो है इसके अंदर अपने इंपॉर्टेंट और सिंबल जो है वो अपने कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर मीटर वगैरह के हैं, जैसे वाट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर वगैरह के क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है कि सिंबल कैसे बनेगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखोगे तो सारा का सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, सारे के सारे सिंबल आप आराम से बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आपको जो पहला सिंबल दिया गया है वो आपको दिया गया है लैंप का। तो लैंप के यहाँ पर आपके 2 सिंबल बनते हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 सिंबल करवाने वाला हूँ। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप दोनों में से कोई भी सिंबल आप कर सकते हो। पहला सिंबल है उसमें आपको इस तरीके से क्या करना है, क्रॉस करना है, एक सर्किल बनाना है और सर्किल के अंदर क्या करना है, आपको इस तरीके से क्रॉस करना है। और क्रॉस करने के बाद में 2 वायर यहाँ से इस तरीके से निकाल लेनी है। तो ये जो सिंबल होता है ये आपका लैंप का होता है। और उसके अलावा जो दूसरा सिंबल है वो दूसरा सिंबल देखिए इस तरीके से होता है। ये सिंबल तो आपने बहुत सारी जगह पे प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर भी बहुत यूज़ किया होगा। दूसरा जो सिंबल है वो आपका इस तरीके से यूज़ होता है। तो पहला सिंबल आप सर्किल बना के क्रॉस करके और इस तरीके से 2 वायर निकाल देंगे तो लैंप का है। तो यहाँ पर जो आपको है इस तरीके से एक टर्न दे के और आपको दिखाया गया है, ये दोनों सिंबल आपके किसके हैं, लैंप के हैं। इसके बाद में 2 आपको यहाँ पर सिंबल दिखाए गए हैं प्रतिरोध के। प्रतिरोध आपको कौन सा, तो वेरिएबल प्रतिरोध पूछा गया है और आपसे पूछा गया है फिक्स प्रतिरोध। तो वेरिएबल प्रतिरोध और फिक्स प्रतिरोध के लिए आपको मैंने 2 सिंबल इस तरीके से बताए हैं। आपको पहला प्रतिरोध अगर आपसे पूछा जाए कि आपको फिक्स प्रतिरोध बनाना है तो इस तरीके से सिंबल बनाओगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेरिएबल प्रतिरोध बनाइए तो आप इस तरीके से सिंबल जो है वो आराम से बना सकते हैं। दोनों के दोनों जो सिंबल है वो आपके बिल्कुल सही होंगे। अगर आपसे कभी भी एग्ज़ाम टाइम में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सिंबल बनाइए इनके। अब देखिए इसके बाद में ये हो गए। इसके अलावा जो है इसके 2 प्रकार और है, फिक्स के भी और वेरिएबल के भी। तो फिक्स और वेरिएबल जो है ना वो दोनों सिंबल आप इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे आप बनाना चाहें या जैसे आपको जो है ईजी लगे उस इजी तरीके से आप बना सकते हो। जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पर आपने 2 वायर इस तरीके से कनेक्ट किया और 2 वायर कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो है इस जगह पर आपको इस तरीके से 2 बॉक्स बनाने हैं। और 2 बॉक्स बनाने के बाद में ये आपका फिक्स प्रतिरोध का सिंबल है। इसके बाद में अगर इसके अंदर जो आपने इधर एरो लगा रखा है उसी तरीके से अगर इसमें भी एरो लगा देंगे तो ये आपका जो है वेरिएबल प्रतिरोध का सिंबल हो जाएगा। तो फिक्स प्रतिरोध और वेरिएबल प्रतिरोध दोनों के अंदर जो है सिंबल के अंदर बस इतना ही डिफरेंस है कि बस वेरिएबल प्रतिरोध के अंदर क्या हो जाता है, एरो लग जाता है। तो ये दोनों के दोनों आप फिक्स और वेरिएबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आपको जो है यहाँ पर दोनों बताता हूँ कि फिक्स कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार के सिंबल पूछे गए हैं, जिसके अंदर आपसे फिक्स कैपेसिटर का पूछा गया है और वेरिएबल कैपेसिटर का पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको फिक्स और वेरिएबल 2 कैपेसिटर के बारे में पूछा गया, जिसमें से देखिए पहला आपको अगर
फिक्स बनाना है तो इतना सिंबल दोनों का फिक्स का है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपके एरो लग जाता है तो एरो लगने के बाद में ये जो सिंबल है ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल बन जाता है। अब इसके बाद में चोक एक इम्पोर्टेंट जो है सिंबल है। इसके दो सिंबल बनते हैं असल में, तो दोनों के दोनों मैं बता देता हूँ। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, दोनों आप में से आप जो बेहतर लगे आप यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाने के बाद में इस जगह पे आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर दो बॉक्स बनाने हैं। इस तरीके से दो बॉक्स बनाने हैं। ऊपर वाला जो बॉक्स है उसको थोड़ा सा अलग कलर के अंदर कर दीजिए, यानी कि इसको थोड़ा सा भर दीजिए पेंसिल की सहायता से ही, जिससे थोड़ा सा ये अलग दिखेगा। तो ये आपका पहला चौक का सिंबल है। आप चौक का सिंबल इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आपने बहुत सारी जगह पे फ्लोरोसेंट ट्यूब वगैरह के साथ में जब भी आप कनेक्शन करते हैं, या फिर आपने जो है यूट्यूब के ऊपर हमारी जो वीडियो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की देखी है, जिसके अंदर हमने जो फ्लोरोसेंट ट्यूब के पैरेलल के अंदर कनेक्शन दिखाए हैं, या फिर जो है दो फ्लोरोसेंट ट्यूब के एसी और डीसी पे कनेक्शन दिखाए हैं, तो वहाँ पर जो चौक जो यूज़ करते हो, चौक के लिए ये सिंबल यूज़ किया हुआ आपको दिखाएगा। अब देखिए इसके बाद में बात आती है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल जो है ना वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है बार बार। जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल पूछा जाता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। तो पहला तो आपको जो यूज़ करना है सिंबल वो इस तरीके से आप बना सकते हो। जो इस तरीके से सिंबल बनाते हो ये आपका सिंबल ट्रांसफॉर्मर का होता है। और ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी आपको पता है दो वाइंडिंग होती है। अगर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए तो ये आपकी प्राइमरी और ये आपकी सेकेंडरी, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर का सिंबल। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दूसरा सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हो। कौन सा दूसरा सिंबल है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर दूसरा सिंबल दिखा देते हैं बना के, किस तरीके से आपको दूसरा सिंबल बनाना है। तो यहाँ पर आपको दूसरा सिंबल किस तरीके से बनाना है वो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है आपको दो पार्ट बनाने हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा कलर करना है ज़्यादा, यानी कि एक प्राइमरी वाइंडिंग जो है थोड़ी सी अलग कलर में और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों थोड़ी सी अलग कलर में। तो ये भी जो है ना ये भी आपका एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर का ही सिंबल होता है। दोनों में से जो भी आपको बेहतर मिले या फिर जो है जो आपको बेहतर लगे, इजी लगे, तो वो आप आराम से बना सकते हो। पेपर में ज़्यादातर जो है आपने यूज़ जो किया वो ये सिंबल यूज़ किया, लेकिन ये भी ट्रांसफॉर्मर का सिंबल ही होता है। कहीं पर भी देखने को मिले तो आप जो है यही सोचिएगा कि ये कौन सा सिंबल है, आपका ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर। तो वोल्ट मीटर पूछा गया आपसे डीसी और एसी के ऊपर। तो वोल्ट मीटर के लिए देखिए यहाँ पर मैं दो सर्किल बना देता हूँ इस तरीके से। एसी और डीसी के लिए दोनों के लिए वोल्ट मीटर बना देता हूँ। तो वोल्ट मीटर डीसी के लिए तो इस तरीके से बना देना। वोल्ट मीटर एसी के लिए तो यहाँ पर एसी का साइन जो है बना देना है। इतना जो है आपको काम करना है अगर आपने। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में ये लीजिए, ये आपके वोल्ट मीटर एसी और वोल्ट मीटर डीसी का आपका सिंबल हो गया। ये आपका डीसी के लिए और ये आपका एसी के लिए। दोनों में से जो भी एग्ज़ाम टाइम में कभी भी आपको देखने को मिले तो आप ये जो क्वेश्चन है आपको गलत नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका सही होना चाहिए। अब इसके बाद में पूछा गया वोल्ट मीटर के बाद में एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर एसी और एम्पियर मीटर डीसी। तो एम्पियर मीटर डीसी और एम्पियर मीटर एसी, दोनों के अंदर बस सिंबल ही लगाना है, आपको और कुछ नहीं करना। ये आपका एम्पियर मीटर का सिंबल हो गया। आपके पेपर में जो है सिंबल जो है एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर और उसके बाद में वाट मीटर का जो सिंबल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में पूछा जाता है वाट मीटर का जो सिंबल है। एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है, इसलिए आपको साथ में करवा रहे हैं। सिंबल का जो पार्ट है वो सारा का सारा। अब इसके बाद में ओम मीटर। तो ओम मीटर की जब भी बात आएगी तो ओम मीटर आपको कैसे बनाना है, तो आपको एक सर्किल बनाना है और इस सर्किल के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से जो ओम का सिंबल है वो ओम का सिंबल आपको बना देना है। तो ये आपका किसका सिंबल बन गया, ओम मीटर का जो है आपका सिंबल बन गया। अब इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं वाट मीटर की। तो वाट मीटर के लिए दो प्रकार के सिंबल यूज़ होते हैं। तो वाट मीटर के लिए आप लोग इस तरीके से वाट मीटर लिख के और ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
अगर थोड़ा सा आप इस तरीके का सिंबल बनाएंगे तो आपका जो सिंबल है वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव दिखेगा और एग्जामिनर जो है वो आपको थोड़े से बेहतर नंबर देता है अगर आप इस तरीके का सिंबल बनाते हो तो, ताकि एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। क्योंकि आपको पता है कि वाट मीटर में 2 तरीके की कॉइल होती है, कौन कौन सी, तो सीसी और पीसी, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। तो आप अगर वाट मीटर का सिंबल इस तरीके से बनाते हैं तो भी आपका वाट मीटर का सिंबल सही है, और वाट मीटर का सिंबल इस तरीके से बनाते हैं जिसके अंदर सीसी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल पीसी दोनों लगाते हो तो भी आपका सिंबल जो है बिल्कुल सही है। एग्जाम टाइम में ये भी आपके इसके पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप इस तरीके से बना देते हो। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से सर्किल बनाना है। बहुत ईजी सिंबल है, लेकिन पेपर के अंदर क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि कौन सा सिंबल कैसा दिखता है। तो वीडियो अगर आप पूरे देखेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट देखेंगे, तो आपको सारे के सारे जो सिंबल है उनका आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सिंबल किस तरीके का दिखता है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में अगर आपसे सिंबल पूछ लिया जाए तो इस तरीके से, और अगर पावर फैक्टर मीटर का सिंबल आपसे पूछ लिया जाए तो पावर फैक्टर मीटर के लिए आपको सिंबल जो बनाना होता है वो इस तरीके से बनाना होता है। ये आपका पावर फैक्टर मीटर के लिए सिंबल हो गया। ये बहुत इजी सिंबल है, आपको केवल और केवल पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है, आप आराम से बना पाते हो। इनकी बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपको एन मौके पर वीडियो दे रहे हैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले, ताकि आप एक बार देख के जाएं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से बना पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं एनर्जी मीटर की। तो एनर्जी मीटर के लिए सबसे पहले इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा, और बॉक्स में से आपको क्या करना है, एक वायर पहले यहाँ से निकालनी है, उसके बाद में दूसरी वायर यहाँ से निकालनी है। एक वायर आपको यहाँ से निकालनी है, दूसरी वायर आपको यहाँ से निकालनी है, और ये जो दोनों की दोनों वायर है आपको इस तरीके से यहाँ से इस साइड में इस तरीके से बाहर निकाल देनी है, इस साइड में इस तरीके से यहाँ पर बाहर निकाल देनी है। और बाहर जब निकालोगे तो इसके ऊपर यहाँ पर नाम लिखोगे KWH, यानी कि ये जो है आपका KWH या फिर एनर्जी मीटर आपका है। इस तरीके से आपका एनर्जी मीटर का आपको सिंबल बनाना है। अब इसके बाद में बात करते हैं, बहुत बार पूछा गया ये सिंबल, और आपके थ्योरेटिकली एग्जाम में भी सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सिंबल दिखा देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये सिंबल कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चौक का है, ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर का है, फिक्स कैपेसिटर का है, या फिर आपका जो है यहाँ पर एनर्जी मीटर का है, पावर फैक्टर मीटर का, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया मोटर DC और AC की। तो यहाँ पर आपको मोटर DC और AC के लिए तो सिंबल आपको पता है, मोटर ऐसे बनेगी, और इसके बाद में DC के लिए तो ऐसे, मोटर AC के लिए तो मोटर आपकी AC बनेगी, और AC के लिए ये सिंबल बन जाएगा। और आपको क्या कर देना है, यहाँ से 2 वायर कनेक्ट कर देनी है जस्ट, और कुछ नहीं है। और इस तरीके से सिंबल बनेगा, तो वो सिंबल आपका किसका बनेगा, DC और AC मोटर के लिए बनेगा। तो आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिंबल किस तरीके से बनते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी वीडियो टॉपिक जो है समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका पूछा गया मोटर 3 फेज़ जो है स्क्विरल केज, और 3 फेज़ जो है आपकी स्लिप रिंग मोटर जो है वो आपसे पूछी गई है। 3 फेज़ स्क्विरल केज और 3 फेज़ स्लिप रिंग मोटर जो है वो आपसे पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपका सिंबल बना देते हैं। तो पहला ये लीजिए, यहाँ पर आपका इस तरीके से आपकी मोटर है, हाँ जी मोटर है, 3 फेज़ की है, AC पे चलने वाली है। ये लीजिए 3 फेज़ की मोटर AC पर चलने वाली है, और यहाँ पर अपने 3 फेज़ के लिए क्या करेंगे, 3 वायर ऊपर से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ये लीजिए 3 फेज़ की मोटर का पहला सिंबल। कई बार ये सिंबल नहीं होता, ये सिंबल आपको देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दूसरा सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा सिंबल क्या है, ये बीच वाला जो सर्किल है, यहाँ से 3 वायर ऊपर लेके जानी है, और यहाँ से आपको 2-3 वायर बाहर वाला जो सर्किल है इससे नीचे लेके आनी है। तो ये सिंबल अगर आप बनाते हो तो ये भी आपका किसका है, मोटर का सिंबल ही है। और मोटर का जो सिंबल है उसमें आपके स्क्विरल केज और स्लिप रिंग मोटर जो है 2 प्रकार की मोटर होती है, उनके सिंबल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं जनरेटर। जनरेटर आपका DC के लिए और जनरेटर आपका AC के लिए। तो जनरेटर के लिए आपको काम वही करना है, सर्किल बनाना है आपका, ये DC के लिए हो गया, और ये जनरेटर आपका AC के लिए हो गया। तो सिंबल के अंदर जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस हो रहा है, और बाकी आपका पूरा का पूरा सिंबल जो है वो सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। बस AC और DC के सिंबल यूज करते ही आपका जो है
सिंबल का नाम चेंज हो जाता है। यानी कि ये अगर यहाँ पर नीचे सीधी लाइन लगा देते हैं, AC का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पर AC और DC के जनरेटर या फिर सिंबल बन जाते हैं। अब इसके बाद में 3 फेज अल्टरनेटर। तो 3 फेज अल्टरनेटर के लिए क्या करना है, इस तरीके से एक सर्किल लगाना है और यहाँ पर आपका अल्टरनेटर के लिए कौन सी पैदा करेगा, तो 3 फेज AC की सप्लाई पैदा करेगा। और यहाँ पर आपको इस तरीके से 3 फेज लिखना है और 3 वायर यहाँ पर ऊपर की तरफ कनेक्ट करनी है। तो ये जो सिंबल बनता है ये 3 फेज अल्टरनेटर का सिंबल होता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि 3 फेज अल्टरनेटर का सिंबल बनाइए, तो उस कंडीशन में अगर आपको आइडिया ही नहीं होगा कि बनाना कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो आपको पता होगा, आप आराम से बना पाओगे। अब इसके बाद में बात करते हैं सेल। अब देखिए सेल, आपके घरों में मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी यूज़ होती है, या फिर आपके जो दीवार घड़ी के अंदर बैटरी यूज़ होती है, या फिर आपके जो है फ़ोन के अंदर, या फिर आपकी जो है घड़ी होती है हाथ की कलाई की, उसके अंदर जो बैटरी यूज़ होती है, उन सभी के अंदर जो आपका सेल यूज़ किया जाता है, उसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो आपका इस तरीके का ये यूज़ होता है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ बैटरी। तो बैटरी जो होती है वो आपका एक तरीके से सेलों का क्या होता है, समूह होती है। तो सेलों का समूह है, तो पहला सेल, उसके बाद में यहाँ पर आपने दूसरा सेल जोड़ दिया, यहाँ पर आपने तीसरा सेल जोड़ दिया, इसके बाद में यहाँ पर आपने चौथा सेल जोड़ दिया। इस तरीके से बहुत सारे जो सेल होते हैं उनको जोड़ के क्या बनाई जाती है, आपकी बैटरी बनाई जाती है। तो आपका सेल और बैटरी का अगर सिंबल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेल कैसे बनता है और बैटरी का सिंबल जो है वो कैसे बनता है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में डायोड। तो डायोड जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और डायोड इसलिए सीधा डायोड करवा रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने आपको जीनर डायोड, सारे के सारे डायोड जो आपको करवा दिए, फोटो डायोड, टनल डायोड। लेकिन पेपर के अंदर अगर आपके पर्टिकुलरली सीधा नाम आ जाए, नाम ना दे कि ये आपको ये डायोड बनाना है, तो आपको डायोड का सिंबल सीधा कैसे बनाना है, तो बस डायोड का सिंबल आपको इतना बना देना है, ये आपका एक तरीके का डायोड का सिंबल होता है। तो आपको इस तरीके से डायोड का सिंबल ऐसे बनाना है। अब इसके बाद है एरियल। तो एरियल के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वायर लगानी है इस तरीके से, और इस पॉइंट पे कहीं पर बीच में एक पॉइंट लेना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ क्या करना है, 2 वायर इस तरीके से निकाल देनी है। 2 वायर जब निकाल दोगे तो ये जो सिंबल बनेगा ये किसका बन जाएगा, एरियल का सिंबल बन जाएगा। तो ये आपके पूरे के पूरे 20 सिंबल जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपके अगर मीटर से रिलेटेड, या फिर बैटरी से रिलेटेड, या फिर डायोड से रिलेटेड, या फिर मोटर या फिर अल्टरनेटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन अगर सिंबल का पूछ लिया जाए तो आपको किस तरीके से बनाना है। तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा और ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो है वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ये जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिंबल आपके पेपर में हो सकता है आ जाए, या फिर आपके किसी साथी मित्र के पेपर में आ जाए, तो उसको भी इसका फ़ायदा हो जाए। उसके लिए वीडियो अगर शेयर करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उनके नोटिफिकेशन जो है वो आपको इसी से मिलने वाले हैं। क्योंकि हम लोग इसका जो पार्ट 4 है वो जल्द ही अपलोड कर रहे हैं, तो पार्ट 4 की जो है आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और किसी भी तरह की कोई समस्या या फिर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, हम उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, और मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।